गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इस वीडियो में वाक्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। वाक्य वाक्य किसे कहते हैं? मानव के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित रूप होता है। यदि भाषा शब्द का प्रारंभिक अवस्था है तो वाक्य उसका विकास। सभ्यता के विकास के साथ ही वाक्यों के विकास में वृद्धि होती गई है, क्योंकि मनुष्य के भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्यों में होती है। शब्द तो साधन हैं जो वाक्य की संरचना में सहायक होते हैं। वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से लेखक लिखकर तथा वक्ता बोलकर अपने भाव या विचार पाठक या श्रोता पर प्रकट करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे अगर शॉर्ट में पूछा जाता है कि वाक्य किसे कहते हैं, तो आप संक्षेप में यही लिखेंगे कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। अब हम देखते हैं वाक्य के कितने भाग होते हैं या कितने भागों में हम वाक्यों को विभाजित कर सकते हैं। तो पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि राम ने रावण को मारा। यहाँ पर राम ने उद्देश्य है और रावण को मारा यह विधेय कहलाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों समाहित होते हैं। यह उद्देश्य और विधेय मिलाकर ही एक वाक्य का निर्माण किया जाता है। अब हम देखते हैं वाक्यों का वर्गीकरण। मुख्यतः वाक्यों का वर्गीकरण दो दृष्टियों से होता है। पहला है रचना या स्वरूप की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। अब हम देखते हैं रचना की दृष्टि से वर्गीकरण। रचना की दृष्टि से हम वाक्य को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं: सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। अब हम देखते हैं कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। साधारण वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य एवं विधेय रहता है। जैसे कृष्णा प्रतियोगिता में भाग लेती है। यहाँ कृष्णा उद्देश्य और प्रतियोगिता के लिए भाग लेती है विधेय कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो मिश्रित वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य हों। जैसे स्निग्धा ने कहा कि वर्षा बीमार है। यहाँ स्निग्धा ने कहा प्रधान उपवाक्य है और कि वर्षा बीमार है आश्रित उपवाक्य है। तीसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। जो वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से बने होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं और योजक द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे राम ने खाना खाया और सो गया या राम खाना खाया और सो गया। यहाँ और शब्द दो प्रधान वाक्यों को जोड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण वाक्यों को जब जोड़ने के लिए किसी योजक का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब हम देखेंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्थ की दृष्टि से वाक्य को 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो। जैसे अतुल विद्यालय जाता है, राधा पुस्तक पढ़ती है। राम विद्यालय जाता है, यह सरल वाक्य है। दूसरा प्रकार है
निषेधात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोना स्कूल नहीं जाती, अतुल आज गाना नहीं गाएगा आदि। अगला बिंदु है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप जा सकते हैं या तुम यहाँ से चले जाओ आदि। अगला बिंदु है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, अंकुश क्यों रो रहा था। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। अगला बिंदु है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, शुभकामना, आशीष आदि को बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दीर्घ आयु हो या तुम अपने कार्य में सफल हो इत्यादि। अगला बिंदु है 6वां बिंदु संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य होने में संदेह प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे श्रुति मुझे भूल चुकी होगी या फिर वे शायद ही आ जाए आदि। 7वां बिंदु है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल होती। यहाँ पर वर्षा और फसल एक दूसरे पर आश्रित हैं, अर्थात यदि वर्षा होती तो फसल होती। दूसरा उदाहरण, यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, इसलिए इन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अंत में है विस्मय बोधक वाक्य। इसे विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों का बोध होता है उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, अरे दुष्ट तुमने यह क्या कर दिया। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ओह पहला उदाहरण जो मैंने दिया, ओह मेरा सर फटा जा रहा है, तो ओह के बाद आप विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और जैसे दूसरा उदाहरण मैंने बताया, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि अरे दुष्ट तुमने यह क्या कर दिया। तो अरे दुष्ट के बाद जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स प्रश्न बनते हैं यहाँ पर एग्जाम में कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, या फिर विधानवाचक, निषेधात्मक वाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं। इस बिंदु से रिलेटेड प्रश्न आपके डीएलएड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में भी इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है वाक्य जो बिंदु है वह स्पष्ट हो गया होगा। किसी भी प्रश्न के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।